आज की नई रेसिपी है आप लोग के साथ रस भरी कई पर्दों वाली खाजा की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत। बहुत ही झटपट और बहुत ही रस भरी बनेगी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरा मैदा ले लिया है। मैदा को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर छान लिया है। अब इसे एक बड़े से कटोरे में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और यहीं पर ले लिया मैंने रिफाइंड ऑयल। चम्मच से नापा जाए तो 4 चम्मच होगा और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कम है इस मैदे में, तो यहाँ फिर से 2 चम्मच कैरमेल ले लिया है और इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। हार्ड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एक बार भी पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और गूँथ लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने चिकना डो तैयार कर लिया है। चलिए इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। चलिए इसकी चाशनी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बर्तन रख दिया। अब यहीं पर मैंने 1 कटोरा चीनी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और इसी कटोरे से 2 कटोरा पानी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरा पानी ले लिया है। अब चलिए इसे चाशनी तैयार करते हैं। इसे एक तार की चाशनी तैयार करना है। इधर चाशनी बनने में टाइम है, तब तक हम खस्ता बना लेते हैं। तो चलिए आटे को देखते हैं। 10-15 मिनट हो चुका है हमारे आटे को रेस्ट पर छोड़े हुए। तो चलिए इसमें से एक छोटी छोटी लोइयाँ निकालते हैं। तो इसमें से छोटा छोटा लोइयाँ कट कर लेते हैं एक एक करके। इसी तरह से एक साइज़ की लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 लोइयाँ हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए इसका अब साटा तैयार करते हैं। इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को पिघला लिया है। 2 चम्मच घी है बड़े चम्मच से। अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इसे मिक्स करते हुए घोल तैयार करते हैं इसका साटा। देख सकते हैं अभी यहाँ पर इतना पतला है, इसे थोड़ा रेस्ट पर छोड़ेंगे तो यह गाढ़ा हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही पतला चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक चकवा ले लिया है। अब चलिए इसको पतला बेल कर रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से जो बाकी लोइयाँ है एक साइज़ की बेल कर रेडी कर लेंगे। तो सारे लोइयों को यहाँ पर रेडी कर लिया है पतला बेल कर रोटियाँ। तो चलिए साटे को दिखाते हैं कि ये गाढ़ा हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं थोड़ा पहले से और गाढ़ा हो चुका है। चलिए इस पर अब लगाते हैं। हाथों से अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। फैलाने के बाद इस पर सूखा आटा लगाएंगे यानी मैदा। फिर से एक रोटी इस पर धरेंगे। धरने के बाद फिर से इस पर साटा लगाएंगे चारों तरफ और इस पर फिर से सूखा आटा लगा लेंगे और एक लोइया फिर से रखेंगे और इसी तरह से सारी रोटियों को रेडी कर लेंगे। साटा लगाते हुए तब से सूखा आटा लगाएंगे। पहले हम साटा लगाएंगे तब से सूखा आटा लगाएंगे। इसी तरह से 5 रोटियों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 5 रोटियाँ रेडी हो चुकी है और फिर से ऊपर से साटा लगाकर सूखा आटा लगा लिया मैंने। अब चलिए इसका रोल करते हैं दबाते हुए अच्छी तरह से चिपकाते हुए। देख सकते हैं यहाँ पर रोल हो रहा है अच्छी तरह से। दबाते हुए इसे मोड़ेंगे अच्छी तरह से कि खुले नहीं। यहाँ पर मोड़ लिया है अच्छी तरह से और जो लास्ट में है थोड़ा सा यहाँ पर पानी लगा लेंगे कि चिपक जाएगा अच्छी तरह से, खुले नहीं। यहाँ पर लास्ट में मैंने पानी लगा लिया। अब चलिए दोनों भाग कट कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने दोनों भाग को कट कर लिया है। अब चलिए इसमें से छोटे छोटे फिर से पीस कट करते हैं अपना खाजा बनाने के लिए। तो इसी तरह से सारे कट कर लेके आटे को। तो यहाँ पर सारे कट हो चुके हैं हमारे आटे। अब चलिए इसमें से निकालते हैं एक लोइया इस तरह से और इसे हथेली से इस तरह से दबा लेंगे अच्छी तरह से और फिर से यहाँ पर सूखा आटा लगाएंगे और इसे थोड़ा पतला कर लेंगे हल्के हाथों से। ज़्यादा जोर से दबाएंगे नहीं, बस इस तरह से हल्के हाथों से सारे इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं सारे इसी तरह से मैंने पतला बेल लिया है अच्छी तरह से। चलिए चाशनी को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू डालना भूल गई थी और केसर। तो यहाँ पर मैंने एक कट करके नींबू रस इसमें निचोड़ दिया है और थोड़ा सा केसर। अब चलिए चाशनी देखते हैं ये रेडी हुआ है कि नहीं। हाथों से अच्छी तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक तार की चाशनी बनी हुई है, हल्का सा चिपचिपा।
ज़्यादा हार्ड चाशनी नहीं चाहिए हमें। अब चलिए इसे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक फिर से कढ़ाई रख दिया है और हमारा गैस लो टू मीडियम रहना चाहिए। इसे सेकते समय ज़्यादा हार्ड ऑयल भी नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं इसे सेकने से बुलबुला कितना निकल रहा है, पता चलता है कितना ऑयल हमारा हीट है। बस इतना ही हीट रहना चाहिए। अब इसमें एक एक करके डाल दिया मैंने पीस। अब इसे इस तरह से लो टू मीडियम रखते हुए सेकेंगे अच्छी तरह से दोनों तरफ से। पहले इसे डालने के बाद टच नहीं करेंगे, बिल्कुल 1-2 सेकेंड। उसके बाद इसे सेकेंगे अच्छी तरह से दोनों तरफ से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेक लिया है 3 पीस को। इसी तरह से जो बाकी है सेक लेते हैं एक एक करके। और गैस बिल्कुल लो टू मीडियम रहना चाहिए, तभी हमारी लेयर खुलेगी। इसे सेकते समय हार्ड रहेगा तो बिल्कुल लेयर नहीं खुलेगी और जल भी जाएगा। अब चलिए चाशनी ठंडा हो चुकी थी तो इसे फिर से मैं थोड़ा हीट कर आई हूँ। जब थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तो इसमें एक एक करके खाजे को ऐड कर देंगे और इसी तरह से चाशनी इस पर डिप कर लेंगे। अच्छी तरह से चाशनी कवर कर लेंगे सारे खाजे पर इसी तरह से। तो लीजिए यहाँ पर रेडी हो चुका है। चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से कवर हुआ है हमारे चीनी से यानी चाशनी से। तो यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा कई पर्दों वाला खस्ता करारी मीठा खाजा। तो चलिए इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ही खसखस बना हुआ है, अंदर तक भी चाशनी गई हुई है। यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं। देख सकते हैं अच्छी तरह से एक एक लेयर इसमें से खुल रही है। बहुत ही खसखस बनी हुई है, देखिए तोड़ने से पता चलता है बिल्कुल टूट रहे हैं एक एक लेयर हमारे इसमें से। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।